हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम एक नई आकृति लेके आए हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके जितने भी सूत्र बनते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि जितनी भी आकृतियां जिनके क्षेत्र पर निकलते हैं उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज हम समबाहु त्रिभुज के सूत्र पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। देखिए, ये त्रिभुज है कोई जिसके शीर्ष है ए बी सी। फिर भी मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि इस भुजा की लंबाई भी ए है, इसकी भी लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई ए है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण यानी कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो एक कोण कितने का हो जाएगा भाई? 3 का भाग देंगे, 3 छंगे 18, 0। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके हम 3 फैक्टर निकालेंगे, तो परिमाप, अभिलंब और क्षेत्रफल। देखिए, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसके चारों ओर की सीमा का योग कर लो, यानी कि चारों ओर की जो बाउंड्री बनी हुई है उसकी लंबाई। अभी हमारा त्रिभुज है, तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, पहले बी पर जाएगा, फिर बी से सी पर जाएगा, सी से फिर ए पर जाएगा, तो यहाँ से इस प्रकार जाते हुए वापस ए पर आएगा, तो कुल कितनी उसने दूरी तय की, वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, ए से अगर कोई व्यक्ति बी पर जाता है तो पहले वो ए दूरी तय करेगा, बी से सी पर जाएगा तो फिर से वो ए दूरी तय करेगा। भाई, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है ना। सी से कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधे रास्ते से ए पर जाएगा तो फिर से ए दूरी तय करेगा। देखिए, याद रखिएगा, व्यक्ति जो भी लंबाई है ना वो इस सीधी रेखा के ऊपर ही जानी है। ठीक है ना, आप इस तरह से मत लेके जाना, क्योंकि इस तरह से लेके जाएंगे तो फिर ज्यादा दूरी हो जाएगी। बिल्कुल इसकी बाउंड्री के ऊपर जाना अपने को, और जिस बिंदु से शुरू करेंगे उसी बिंदु पर घूम के वापस आना है। तो कुल कितनी दूरी तय की? ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a हो गया। तो ये परिमाप हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a, और a क्या है यहाँ पे? उसकी भुजा। अब अभिलंब और क्षेत्रफल को समझते हैं। देखिए, अभिलंब क्या होता है? ये हमारा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। ये इसका P शीर्ष हो गया, ये इसका Q शीर्ष और ये R शीर्ष। देखिए, अभिलंब क्या होता है? त्रिभुज की ऊंचाई। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींचनी है जो बिल्कुल लंबवत हो। एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो इस भुजा पर लंबवत हो, यानी कि सामने वाली भुजा पर लंबवत हो। इसी प्रकार इस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा जा सकता है, और इस शीर्ष से भी इस भुजा पर। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों जो अभिलंब होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। चाहे आप इस शीर्ष से इस भुजा पर खींचो, या फिर इससे इस भुजा पर, या फिर इस शीर्ष से इस भुजा पर, तीनों की लंबाई समान होगी। तो हम कोई एक की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए, जब हम अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब जिस भुजा पर खींचा जाता है उस भुजा को यह बराबर 2 भागों में बांटता है। अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a होगी, और इस पूरे की भी लंबाई a होगी। तो ये अभिलंब इस भुजा को 2 भागों में बांटेगा। इसको हम S बिंदु नाम देते हैं। तो इधर वाली लंबाई और इधर वाली लंबाई बराबर होगी, यानी कि ये लंबाई हो जाएगी a/2 और ये लंबाई हो जाएगी a/2। ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस अभिलंब PS की लंबाई निकाल लेते हैं। PS ही तो हमारा अभिलंब है, तो PS की लंबाई निकालते हैं। तो अभिलंब की लंबाई कैसे निकलेगी? देखिए, PQS एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि भाई समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, कर्ण यह है, कर्ण की लंबाई दी हुई है।
और आधार की लंबाई भी दी हुई है, तो हम लंब की लंबाई निकालते हैं। तो लंब की लंबाई कैसे निकलेगी? PS बराबर हो जाएगा अंडरवुड कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है a, तो a का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है a बटे हुए 2, तो a बटे हुए 2 का वर्ग, a स्क्वायर बटे हुए 4। अंडरवुड में से अब इसका एलसीएम लेते हैं, 4। देखिए 1 का 4 में भाग देते हैं, 4 बार जाएगा, 4 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 4 को 4 से गुणा करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर, अंडरवुड के अंदर आ जाएगा 3a स्क्वायर बटे हुए 4। देखिए a स्क्वायर भी रूट के बाहर आ जाएगा और 4 भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो a बटे हुए 2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो अभिलंब की लंबाई कितनी आ गई? a इंटू अंडरवुड 3 बटे हुए 2। देखिए अभिलंब तो हो चुका है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए जो ये अभिलंब है वो इस समबाहु त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुजों में बांटता है, यानी इस PQS का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। यदि हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं PQS का, तो क्षेत्रफल PQS जो त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2, तो 1 बटे हुए 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितनी है? Q से S तक की लंबाई, तो a बटे हुए 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई यानी कि अभिलंब की लंबाई। तो PS की लंबाई कितनी है? अभिलंब की लंबाई हम निकाल चुके हैं, a इंटू रूट 3/2, तो a इंटू अंडरवुड 3 बटे हुए 2। तो देखिए a को a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर अंडरवुड 3 बटे में क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये आ गया एक a स्क्वायर बटे हुए अंडरवुड 3 बटे हुए 8। a स्क्वायर इंटू अंडरवुड 3 बटे हुए 8 PQS त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। इसका क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी कि पूरे संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? PQR का क्षेत्रफल, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, a स्क्वायर इंटू अंडरवुड 3 बटे हुए 8, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो देखिए 8 2 से कट जाएगा 4 बार, तो पूरे संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बन गया a स्क्वायर इंटू अंडरवुड 3 बटे हुए 4। यहां पे 4 आ गया क्योंकि 2 से 8 कट गया ना, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना भाई? अंडरवुड 3 बटे हुए 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं मैं भुजा, भुजा का स्क्वायर या वर्ग। भुजा अपने पास में यहां पे a है, तो मैंने a नहीं लिखा है, भुजा का वर्ग लिख दिया ताकि आपको सूत्र याद करने में आसानी हो। तो तीनों चीजों के सूत्र आ चुके हैं, अब प्रश्न भी कर लेते हैं भाई। देखिए एक छोटा सा और शानदार सा उदाहरण लेते हैं कि एक कोई संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमें इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, इसका अभिलंब भी ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तीनों चीजें ज्ञात करते हैं। तो पहले परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या है भाई? ए क्या है? भुजा। भुजा को 3 से गुणा कर देना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए भुजा का 3 गुना कर देना है। तो परिमाप कितना आ जाएगा अपने पास में? भुजा इंटू 3। तो भुजा अपने पास में 8 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप तो हमने निकाल लिया है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। अब दूसरी चीज निकालते हैं, अभिलंब। अभिलंब देखिए अभिलंब कितना आएगा। अभिलंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? अभिलंब बराबर होता है a इंटू √3/2। ए क्या है? ए क्या है यहाँ पे? भुजा। तो भुजा इंटू √3/2 और भुजा की लंबाई कितनी भाई? 8। तो 8 इंटू √3/2। 2 से 8 कट गया 4 बार, तो 4 इंटू √3, 4√3 सेंटीमीटर आ गया अपने पास में। तो अभिलंब की लंबाई कितनी आ गई? 4 इंटू √3 सेंटीमीटर। दूसरा भी हो गया, बिल्कुल इजी तरीके से हो रहा है, बिल्कुल सरल है निकालना। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए सूत्र है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो √3 लिख दिया बटे 4। भाई सूत्र में ये तो संख्या है, तो ये तो फिक्स है, तो इसको तो हमेशा याद रखना, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। बस भुजा का वर्ग चेंज होता रहेगा। और भुजा कितनी है? 8। तो भुजा का वर्ग यानी कि 8 इंटू 8, 8 को 2 बार लिख दूं तो कुछ कटता है क्या भाई? इससे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। तो 8 दूना 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। जो भी मात्रक है उसका वर्ग कर देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि अभिलंब और परिमाप केवल एक लंबाई थी, तो इसके केवल मात्रक सेंटीमीटर आया और इसका भी सेंटीमीटर। ठीक है, हमने परिमाप, अभिलंब और क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। अब 2 सूत्र जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उनको भी सीख लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। देखिए पहला सूत्र है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी अपने को, ये भी समबाहु त्रिभुज में निकलती है। अब ये क्या होती है? देखिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये इसका P शीर्ष हो गया, ये इसका Q शीर्ष और ये इसका R शीर्ष। हमें क्या करना है? एक ऐसा वृत्त खींचना है त्रिभुज के अंदर। ये समबाहु त्रिभुज है भाई, तो इसके अंदर एक ऐसा वृत्त खींचना है जो तीनों भुजाओं को, इसको, इसको और इसको स्पर्श करता हो। तो एक ऐसा वृत्त खींचते हैं। ये हुआ हमारा देखिए गोल नहीं बना है, लेकिन वृत्त का मतलब तो जानते हो भाई, गोल है। ठीक है, तो हमारा वृत्त हो गया। तो PQR जो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा को एक एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम S नाम देते हैं, इसको T और इसको U। PQ भुजा को ये वृत्त S पर स्पर्श कर रहा है, QR को T पर और PR को U पर। इस त्रिभुज का हमने एक वृत्त खींचा अंदर जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, इस वृत्त को बोलते हैं अंतःवृत्त।
अंतःवृत्त, ठीक है। और इस जो वृत्त का केंद्र होता है, इस वृत्त के केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अगर आपको अंतः केंद्र का बिल्कुल डिटेल से सीखना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा केंद्र है इस वृत्त का केंद्र। अगर इस वृत्त के केंद्र को इस टी बिंदु से मिलाएं तो ये भी आर त्रिज्या होगी। भाई केंद्र और ये वृत्त की परिधि, केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच की जो दूरी है वो सब जगह समान रहती है, तो ये त्रिज्या के बराबर होती है। तो इस बिंदु को अगर यू से मिलाएं इस केंद्र को तो ये भी आ रही होगी, और एस से मिलाएं तो ये भी आ रही होगी। इसका मतलब है जो केंद्र बिंदु है इसकी तीनों भुजाओं से जो दूरी है वो समान होगी। इस केंद्र की इस भुजा से दूरी, इस भुजा से दूरी और इस भुजा से दूरी, इस दूरी को बोलते हैं अंतः त्रिज्या, ठीक है। अब अंतः त्रिज्या की लंबाई कैसे निकलेगी, तो इसका सूत्र है सीधा भुजा बटेवे 2√3, ठीक है। इस सूत्र को हम उत्पन्न भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक सूत्र को उत्पन्न करने में समय बहुत लगता है। अगर आपको यह पता करना है कि भाई इसमें सूत्र कैसे आया, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन आप कमेंट करना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, भुजा बटेवे 2√3। तो अंतःवृत्त हो गया है। अंतःवृत्त कैसा वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचा गया ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। इसके जो केंद्र है, जो इस वृत्त का केंद्र है, इसके केंद्र की तीनों भुजाओं से जो दूरी है वो समान होती है। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तीनों की लंबाई बराबर होती है। इसी को हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर। देखिए एक और दूसरा सूत्र है परिवृत्त। यह भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। परिवृत्त की त्रिज्या, देखिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये अपना समबाहु त्रिभुज है। ये इसका P शीर्ष हो गया, ये Q शीर्ष और ये R शीर्ष। देखिए इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो हमें एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता हो, यानी कि P से भी गुजरे, Q से भी गुजरे और R से भी गुजरे। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजर रहा है, P से भी और Q से भी और R से भी। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। वृत्त के केंद्र को, जो वृत्त का केंद्र है वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र, ठीक है। इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र भी बोलते हैं। इसके लिए देखो, इस परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी समान रहती है। देखिए ये केंद्र क्या है, इस वृत्त का केंद्र। अगर इस केंद्र को मैं इस P से मिलाऊं तो ये क्या है भाई, त्रिज्या है ना इस वृत्त की, तो ये भी R हो गई। इसी केंद्र को इस Q से मिलाऊं तो ये भी तो त्रिज्या हो गई ना, क्योंकि ये Q कहा है वृत्त की परिधि पर, तो ये भी त्रिज्या हो गई। ये भी R के बराबर है, और R से मिलाएं तो ये भी R के बराबर है। R यहाँ पे त्रिज्या है, इसको R मत समझ लेना, इसको मैं दूसरा R नाम देता हूं, छोटा R। ठीक है, तो त्रिभुज के परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से जो दूरी होती है वो समान होती है। इस परिकेंद्र की इस P से भी वही दूरी होगी, इससे भी और इससे भी, ठीक है ना। इसी R को बोलते हैं परित्रिज्या। R यहां पे क्या है, परित्रिज्या। और जो हमने ये वृत्त खींचा है इसको बोलते हैं परिवृत्त। ये हमारा परिवृत्त है, परिवृत्त, ठीक है। तो परिवृत्त किसे कहते हैं,
समबाहु त्रिभुज के चारों ओर एक ऐसा वृत्त खींचना है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता हो। बिल्कुल इस तीनों शीर्षों से गुजरेगा और तीनों जो बिंदु हैं शीर्ष वो वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे और इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही परित्रिज्या होगी। इस परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होगी। अब इस परित्रिज्या का सूत्र क्या होगा बता देता हूं मैं सीधा आपको। देखिए इसका सूत्र होता है भुजा बटे वे √3। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटे वे √3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे वे 2√3। ठीक है, तो हमने 5 सूत्र पढ़ लिए हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न भी करते हैं। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या से संबंधित 1-2 प्रश्न करते हैं, यहीं पे करके देख लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका ये P शीर्ष हो गया, ये Q शीर्ष और ये R शीर्ष। यदि इसकी भुजा की लंबाई A बराबर है 6 सेंटीमीटर तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या का लंबाई बतानी है अपने को। अंतः त्रिज्या, इसको सीधा लिखेंगे अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? सूत्र क्या था? भुजा बटे वे 2√3। तो ऊपर लिखना है भुजा की लंबाई कितनी है? 6 बटे वे 2√3, 2 × √3, 2 से कट जाएगा 6, 3 बार, 3 √3 से कट जाएगा √3 बार। देखो भाई 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3 × √3, 2√3। अगर 3 को हम यहाँ लिखते √3 × √3, 3 न लिखकर, तो 1 √3 इससे कट जाता तो बचता क्या? √3। तो अंत त्रिज्या की माप कितनी आ गई? √3 सेंटीमीटर। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? परित्रिज्या। देखो परित्रिज्या की लंबाई कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या है? भुजा बटे वे √3। तो भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर बटे वे √3। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 बटे वे √3 और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो √3 से 1 √3 कट गया, बचा क्या? 2 √3, 2 √3 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या आ गया अपने पास में, परित्रिज्या का मान 2 √3 सेंटीमीटर। अंत त्रिज्या भी मैंने निकाल ली, परित्रिज्या भी निकाल ली और क्षेत्रफल ये भी निकाल लिए। अब हम प्रश्न करते हैं इसके। देखिए हमने सभी सूत्र पढ़ लिए हैं, अब प्रश्न भी करते हैं। पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न और आराम से करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 800 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भाई समबाहु त्रिभुज का में क्षेत्रफल दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3 बटे वे 4 × A का स्क्वायर। A क्या है यहाँ पे? भुजा। तो यानी कि क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है? 800 × √3 के। तो 3 बटे वे 4 × A स्क्वायर बराबर 800 √3। ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल का सूत्र है, यानी कि दोनों बराबर है। तो √3 से √3 कट गया, A स्क्वायर बराबर 800 × 4। देखिए A बराबर हो जाएगा इसको 800 को अपन 8 × 100 लिख सकते हैं, 8 ×
100 इंटू 4। इस 8 को भी अपन 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इस 4 को अपन इधर भेज देते तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, केवल 2 बच गया। भाई 8 था ना यहाँ पे, 8 को हमने 2 इंटू 4 लिख दिया, तो इस 4 को उधर भेज दिया, तो 4 की घात कितनी हो गई, 2। यहाँ पे केवल 2 बच गया। 100 है तो 100 को अपन 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर के अंदर है 2 इंटू 10 की घात 2 इंटू 4 की घात 2, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4, तो 10 इंटू 4 अंडर के अंदर बच जाएगा केवल 2। तो 10 चौके 40, 40 अंडर 2 इसकी भुजा आ जाएगी, यानी कि 40 अंडर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा की लंबाई आ गई है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप का भी सूत्र अपने को पता है और क्षेत्रफल का भी सूत्र पता है, तो फिर इंतजार किसका भाई, प्रश्न करते हैं ना। आप भी करिएगा, देखिए पहले कौन करता है। अगर आपने किया है तो उत्तर कमेंट जरूर करना। देखिए समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप दिया हुआ है, तो पहले अपन भुजा ज्ञात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू ए, भुजा का 3 गुना, बराबर होता है परिमाप। परिमाप क्या है, 24। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 24 को 8 बार, तो ए बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, अंडर 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ये सूत्र होता है। देखो बार बार मैं सूत्र इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो मान रखते हैं इस पर अंडर 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 8, तो 8 इंटू 8, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना उसी संख्या से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 का वर्ग है, तो 10 का वर्ग का मतलब होता है 10 को जितनी घात है उतनी बार गुणा करना, 10 इंटू 10। अगर यहाँ पे 10 की घात 3 होता तो इसका मतलब 10 को 3 बार लिख दो, 10 इंटू 10 इंटू 10। जितनी बार यहाँ पे घात होती है उतनी बार इधर लिखना होता है। तो 4 से कटता है 8 2 बार, 8 दूना 16, 16 अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है ना भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसे प्रश्नों करने में। धीरे धीरे बेसिक से प्रश्न कर रहे हैं और अच्छे वाले प्रश्न भी करेंगे। पहले एक बार सभी आकृतियों का बेसिक से प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। समबाहु त्रिभुज का अभिलंब 6 अंडर 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई इस बार अपने को अभिलंब दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। अभिलंब का सूत्र अपने को पता है ना भाई, अभिलंब क्या होता है, h बराबर अंडर 3/2 इंटू ए। अभिलंब का ये फॉर्मूला है, सही है ना भाई। तो यानी कि इसका मान क्या दिया हुआ है, 6 अंडर 3। तो 6 अंडर 3 किसके बराबर है, अंडर 3/2 इंटू ए। देखिए दोनों अभिलंब है, 6 अंडर 3 किसके बराबर है, √3/2 इंटू ए के। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया, 2 से 6 को गुणा करेंगे तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अपने को क्षेत्रफल याद करना है, तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा अपने पास में अंडर 3
बटे हुए 4 इंटू भुजा का वर्ग 12 इंटू 12, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 12 तिया 36, 36 अंडरूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, कोई इतना लॉजिक भी नहीं था, जैसा बिल्कुल प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए चौथा प्रश्न करते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंत त्रिज्या और परित्रिज्या ज्ञात करना अपने को। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सूत्र में रखना अपने को। तो मान भुजा दी हुई 12 सेंटीमीटर है, भाई अंत त्रिज्या क्या होती है? अंत त्रिज्या बराबर होता है, सूत्र क्या है इसका? भुजा बटे वे 2 इंटू अंडरूट 3, ये सूत्र है भाई। तो अंत त्रिज्या निकालते कितनी आएगी? भुजा कितनी है? भुजा अपने पास है 12 सेंटीमीटर बटे वे 2 इंटू अंडरूट 3, 2 इंटू अंडरूट 3, 2 से 6 बार कट गया, नीचे अंडरूट 3 है, तो अपन क्या करते हैं? ऊपर नीचे अंडरूट 3 से गुणा कर देते हैं। देखिए जब भी कोई भिन्न बटा में होती है तो ऊपर नीचे अगर एक संख्या से गुणा कर देते हैं तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ए से गुणा करता हूं और नीचे भी ए से गुणा करता हूं, तो ए से ए कट गया, कोई फर्क पड़ा क्या भाई? नहीं पड़ा ना। तो हम क्या करते हैं? अंडरूट 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे और अंडरूट 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे, बराबर हो गया। तो अंडरूट 3 से गुणा हुआ तो 3 बन गया, नीचे तो अपने पास में पूरी संख्या बन गई 3। देखो उद्देश्य क्या था कि अंडरूट 3 से इसको 3 को अंडरूट से बाहर निकालना था। ऊपर क्या हुआ? 6 अंडरूट 3, तो 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 अंडरूट 3 आ गया, यानी 2 अंडरूट 3 सेंटीमीटर अंत त्रिज्या आ गई अपने पास में। समबाहु त्रिभुज के जो अंतःवृत्त बनेगा अंदर, उसकी अंत त्रिज्या आ गई 2 अंडरूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। अब अंतःवृत्त की तो त्रिज्या आ गई, अब परित्रिज्या निकालते हैं। परित्रिज्या का सूत्र होता है भुजा बटे हुए अंडरूट 3। सिंपल सा सूत्र भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भुजा 12 बटे हुए अंडरूट 3, इस अंडरूट 3 को यानी कि जो 3 है उसको अंडरूट से बाहर निकालने के लिए ऊपर नीचे अंडरूट 3 से गुणा कर देंगे, तो यहां तो बन जाएगा 3। तो 12 बटे वे 3 इंटू अंडरूट 3, ऊपर तो ऐसा कैसा बचा हुआ ना, तो 3 से कट गया 4 बार, तो यानी कि 4 अंडरूट 3 सेंटीमीटर आ गया। देखिए एक सीधा काम भी कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है ना वो अंत त्रिज्या की दुगनी होती है। इसको अगर 2 से गुणा कर देते अपन, देखिए अंत त्रिज्या क्या होती है? a बटे वे 2 अंडरूट 3। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 से 2 कट गया, तो a बटे हुए अंडरूट 3, ये परित्रिज्या हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या की दुगनी होती है परित्रिज्या। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो परित्रिज्या है, परित्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू अंत त्रिज्या। यह सूत्र भी हो सकता है, परित्रिज्या बराबर 2 इंटू अंत त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है ना भाई, बार बार अपने को सूत्र लगाना ना पड़े और सीधा अगर हमें अंत त्रिज्या दी हुई है तो उसको 2 से गुणा कर लें तो परित्रिज्या आ जाएगी। ये समबाहु त्रिभुज के लिए लगेगा। अब और प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 4 अंडरूट 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना है।
परित्रिज्या दी हुई है तो परिमाप निकालना है। पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या से भुजा किस प्रकार निकलेगी। परित्रिज्या क्या होती है भाई, परित्रिज्या का सूत्र होता है परित्रिज्या बराबर a/√3। ए का मान निकालना अपने को, a बराबर परित्रिज्या को √3 से गुणा करना है। परित्रिज्या कितनी है 4√3, इसको √3 से गुणा करना है। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो a है तो a को अगर इधर लेंगे, देखिए √3 को इधर भेजेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, परित्रिज्या इंटू √3। ठीक है, तो 4 × 3 बराबर 12 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर अपने पास में समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब परिमाप निकाल सकते हैं, तो परिमाप तो सीधा ही है। परिमाप कितना होता है, भुजा का 3 गुना, तो 12 × 3 बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सिंपल सा ये प्रश्न। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसको भी करते हैं, ये मैंने भी बनाया है। छठा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज के आकार के मैदान में। कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके आकार का एक मैदान है, एक घोड़ा, उसके मैदान में एक घोड़ा है, अंतःवृत्त जितने क्षेत्र में चारा चर सकता है। समबाहु त्रिभुज में एक जितना अंतःवृत्त बन सकता है, उस अंतःवृत्त में वो घोड़ा चर सकता है। शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिस क्षेत्रफल में वह चर नहीं सकता उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 14√3 सेंटीमीटर। तो चित्र बनाते हुए चित्र से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये अपना समबाहु त्रिभुज है, ये ए शीर्ष, ये बी और ये सी। ये अपना अंतःवृत्त हो गया, यानी कि अपने को इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। भाई इस वाले एरिया में तो घोड़ा चढ़ सकता है, ये वृत्त अंतःवृत्त वाले एरिया में तो ये अंतः केंद्र है। तो जो शेष क्षेत्रफल बचा है उसका में क्षेत्रफल निकालना है। भुजा कितनी है भाई, भुजा 14√3। तो एक काम करेंगे अपन, इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि हम इस वाले क्षेत्रफल को हटा दें, बाकी निकाल दें, तो शेष क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है ना भाई, इस प्रकार हो सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां से करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधा निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है 14√3, 14√3 का वर्ग करना है। तो √3/4 ऊपर क्या आएगा भाई, 14 इंटू √3 दो बार लिखना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। देखिए इसको अगर हम 14 इंटू 14 लिखें, फिर इंटू 3 लिखें, इस बी को हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं भाई। इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 14 का वर्ग है तो 14 के वर्ग को 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। √3 का वर्ग 3 होता है। तो देखो 2 से कटेगा ये 7 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा, फिर 2 से 7 बार कटेगा। तो 7 और 7 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147।
147 अंडरूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब अपन निकालते हैं इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, यानी कि अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या क्या आएगी भाई? अंत त्रिज्या होती है भुजा बटेवे 2 अंडरूट 3। तो भुजा है 14 अंडरूट 3 बटेवे 2 अंडरूट 3। तो अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कट गए, 2 से 7 बार कट जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया अपने पास में इस अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब अपना प्रश्न हो चुका है भाई, होने वाला बिल्कुल, बहुत नजदीक पहुंच गए अपन प्रश्न के। अंत त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आई गई अपने पास में। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 22/7 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना आ गया? 7। तो 7 इंटू 7, 7 से कट गया, 22 7 दूना 14 के 4 हासिल में 1, 7 दूना 14, 14 और 1 15, 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम 147 अंडरूट 3 में से 154 को बाकी निकाल दें तो अपना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए इधर कर लेते हैं इसको, बाकी बचा उत्तर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है समबाहु त्रिभुज का? 147 अंडरूट 3, 147 अंडरूट 3 माइनस 154। देखिए 154 को अपन लिख सकते हैं 22 इंटू 7। यहां से 22 को 7 से गुणा किया तभी तो है 154। और 147 को अपन क्या लिख सकते हैं? 147 को 49 इंटू 3 लिख सकते हैं। 49 को अपन देखिए यहां पर 7 इंटू 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू अंडरूट 3 माइनस 22 इंटू 7। तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 21 अंडरूट 3 माइनस 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है इस प्रकार से। अगर उत्तर में पॉइंट में देता है तो हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अंडरूट 3 का मान 1.732 रखे, ठीक है। तो छठा प्रश्न भी हो चुका है। देखिए बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है 7वां प्रश्न। देखो इसको ध्यान से करिएगा, जो हमने सूत्र पढ़े ना उनसे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर ये लॉजिकल सवाल है, हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे? समबाहु त्रिभुज में स्थित किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज में कोई बिंदु स्थित है, उससे तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः x, y, z है। त्रिभुज की भुजा a है तो a का मान बताएं। यानी कि त्रिभुज की भुजा जो a है ना, a का इन x, y, z से में संबंध बताना है। तो प्रश्न भी करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा बिंदु है जिससे तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। ये अपना समबाहु त्रिभुज है, इसका A शीर्ष हो गया, ये B शीर्ष और ये C शीर्ष। अब कोई बिंदु ले लेते हैं अपन अंदर इसके। तो यहां हो गया अपना बिंदु। इसको भाई आप अंत केंद्र मत समझ लेना, अंत केंद्र या परिकेंद्र, ये वो नहीं है। ये बिंदु कहीं भी स्थित हो सकता है,
क्योंकि अंत केंद्र में कंडीशन थी कि इस केंद्र से तीनों भुजाओं की जो दूरी है वो समान होगी, जबकि यहाँ पर इस केंद्र से तीनों भुजाओं पर जो लंब डालेंगे उसकी दूरी समान नहीं है, एक्स वाई जेड है, अलग अलग है, तो इसलिए अंत केंद्र नहीं है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ओ। बीसी भुजा पर लंब डालते हैं, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। इसी प्रकार ए बी भुजा पर लंब डालते हैं, इसको अपन y मान लेते हैं। इसी प्रकार O से AC भुजा पर भी लंब डालेंगे, ये लंब हो गया, इसको अपन Z मान लेंगे। इस बिंदु को नाम देते हैं D, ये हो गया अपना E बिंदु और ये हो गया F बिंदु। देखिए एक्स वाई जेड से अपन संबंध कैसे निकालेंगे, संबंध कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दो तरीकों से निकालेंगे। कैसे, एक तो अपने पास में इसकी भुजा दी हुई है, भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा है ए, तो इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, इसके हम छोटे छोटे भाग करेंगे। एक यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इस केंद्र को मिलाएंगे, और एक रेखा यहाँ से खींचेंगे और एक रेखा यहाँ से खींचेंगे। तो देखिए बी ओ डी ये एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार ये ऊपर वाला भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। यानी कि 6 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो 6 का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, और वो क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, जो क्षेत्रफल हम इस भुजा को मानकर निकालेंगे। ठीक है, तो फिर दोनों में संबंध बिठाएंगे। तो निकालते अपन, तो पहले अपन क्या करते हैं, इस बी ओ सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वाले का केवल। ठीक है ना। तो बीओसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, बीओसी त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। बीओसी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो इस वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब इंटू आधार बटे हुए 2, या फिर आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो आधार कितना है BD, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है BD, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x बटे हुए 2, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी एक समकोण त्रिभुज है भाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो आधार कितना है CD इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, इसकी भी x है, बटे हुए 2। तो देखिए ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, इसमें x है इसमें भी x है, तो x को भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा भाई, यहाँ पे तो BD बच गया। अगर हमने x बटे हुए 2 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल BD बच गया, BD। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे CD। अगर हम देखें BD प्लस CD क्या है भाई, BD ये BD प्लस CD, BC का मान नहीं क्या भाई, BC के बराबर नहीं है क्या BD प्लस CD, और BC क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। BC भी तो भाई A के बराबर है ना, A से लेके B तक की लंबाई क्या है, ये वाली लंबाई भी A के बराबर है, और ये वाली B से C तक की लंबाई भी A के बराबर है। भाई त्रिभुज की भुजा ना, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और A से लेके C तक की लंबाई भी A के बराबर है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना निकला इसका, इस वाले त्रिभुज का पूरे का x बटे हुए 2 इंटू इसलिए क्या हो जाएगा A के बराबर, तो A यानी कि AX बटे हुए 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला, A आधार यानी कि पूरी भुजा इंटू x, इस त्रिभुज की ऊंचाई बटे हुए 2। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई किसी
आधार पर, ये एक नियम भी है कि कोई आधार है तो इस पर चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बनाओ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार की लंबाई, यानी कि अगर आधार की लंबाई है a और इस आधार पर यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई, कोई भी आधार ले लो, आधार लिया हमने ए बी, तो इस आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज की ऊंचाई इस आधार पर डाले गए लंब की लंबाई इसकी इंटू जिस आधार पर हम ये लंब डाल रहे हैं उस आधार से गुणा करना है बटे हुए 2। तो अगर इस लंब की लंबाई है h और इस लंब को जिस आधार पर डाल रहे हैं उसकी लंबाई है a, तो इस पूरे का क्षेत्रफल बटे हुए 2 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो यहां भी तुमने ऐसा ही किया। इस BOC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार और इस आधार पर जो लंब डाला गया है x, उससे गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो। a आधार है और x क्या है, लंब बटे हुए 2। इसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AOB, यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल क्या निकलेगा भाई, आधार, तो आधार ये हो गया a इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ये वाले त्रिभुज की ऊंचाई है y तक ही तो भाई, इस बिंदु तक ही है तो ऊंचाई y है, तो y बटे वे 2। इसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस पूरी वाले का AOC, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो आधार कितना है, इसमें भी a है, भुजाई तो भाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो AC की लंबाई क्या है a, ऊंचाई z, a इंटू जेड बटे हुए 2। और अपने पास में BOC का क्षेत्रफल तो है ही सही, AX बटे हुए 2। तो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल यानी कि AY बटे वे 2 प्लस AOC का क्षेत्रफल AZ बटे वे 2 प्लस BOC का क्षेत्रफल AX बटे वे 2। अगर A बटे वे 2 सब में से कॉमन ले ले तो A बटे वे 2 अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो Y बच गया प्लस यहाँ पे क्या Z बच गया, यहाँ पे क्या बच गया X। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरे तरीके से जो हमारा सिंपल तरीका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या है भाई, भुजा ए दी हुई है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल यहां पर निकालते हैं, क्षेत्रफल ये भी ABC का ही है, क्षेत्रफल ABC कितना हो जाएगा, भुजा अगर ए दी हुई है तो √3 बटे वे 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है a, तो a का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये हमने एक अलग तरीके से क्षेत्रफल निकाला है और ये हमने एक सूत्र से, तो मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको इसके बराबर करते हैं तभी तो हमारे पास में a का XYZ से संबंध आएगा। देखिए √3 बटे वे 4 a का स्क्वायर बराबर a बटे वे 2 x प्लस y प्लस z।
तो एक ए से एक ए कट गया, यहाँ पे केवल एक ए बच गया, 2 से 2 बार कट गया। तो ए बराबर 2 यहाँ पे नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये अपने पास में बहुत ही शानदार सूत्र आ गया है। इससे भी अपन कई बार प्रश्न पूछ सकता है। तो भुजा का इन तीनों लंबों से संबंध आ गया। भुजा बराबर 2/√3 इंटू तीनों लंबों का योग। कई बार ऐसा दे देगा कि समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 5, 6, 7 सेंटीमीटर है। तो अपने को बताना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो भुजा क्या हो जाएगी अगर इस तरीके से प्रश्न करेंगे। 1-2 प्रश्न भी करके देखते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला आ चुका अपना, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इस वाले एरिया को मैं साफ कर देता हूं। देखिए यदि x बराबर हो 3, y बराबर हो 6 और z बराबर हो 9, तो अपने को a का मान बताना है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई कितनी है, x और y z की लंबाई कितनी दी हुई है। x की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, y की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और z की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। तो अपने को समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है। तो a निकालते हैं। a का फॉर्मूला क्या है, 2/√3 इंटू तीनों लंबों का योग, 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड करना है। सिंपल सा, इसको तो भाई याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। भुजा कैसे निकालेंगे, 2/√3 तीनों लंबों का योग कर लेना है। तो 3 और 6 9, 9 और 9 18। तो 18 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 18 बराबर हो जाएगा 6 इंटू √3 इंटू √3। भाई इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, 36, 18। तो 18 को लिखेंगे 6 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया अपने पास में, 6 दूनी 12 √3 सेंटीमीटर। ये अपने पास में समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही शानदार प्रश्न था और आ भी जाता है कई बार। ये मैंने खुद किया है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं। अगर x का मान हो 4 और y का मान हो 8 और z का मान हो 3, तो आपको भुजा बतानी है, भुजा का मान बताना है, ठीक है ना। तो a का मान बताना है आपको, कमेंट करना है कि a का मान क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न, अभिलंब 12√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करो। अभिलंब दिया हुआ है, परित्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए अभिलंब से सीधा परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब यहां पे है 12√3। अभिलंब का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू a। अभिलंब का सूत्र होता है √3/2 इंटू a। तो √3 से √3 कट गए। भाई अभिलंब की लंबाई है और सूत्र से ये निकलती है। तो a यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है।
तो ए बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब अपने को परित्रिज्या निकालनी है, तो परित्रिज्या की परित्रिज्या अपने पास में a बटे वे √3, तो a आ गया अपने पास में 24 बटे वे √3। तो 24 बटे वे √3, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, तो नीचे तो अपने 3 बन जाएगा। √3 से गुणा इसलिए करते हैं ताकि नीचे एक पूरी संख्या बन जाए, जो ये 3 है ना वो √ से बाहर निकल जाए। जब दो समान √ वाली संख्याएं गुणा होती है तो जो संख्या होती है वो √ से बाहर निकल जाती है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, ये केवल प्लस वाली संख्याओं के लिए लागू होता है। 24 × √3 बटे वे 3, 3 8 है 24, यानी कि 8 √3, 8 √3 सेंटीमीटर परित्रिज्या हो जाएगी। परित्रिज्या कितनी आ गई 8 √3 सेंटीमीटर। नवा प्रश्न करते हैं, यदि परित्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। इस बार परित्रिज्या दी हुई है, अपने को भुजा ज्ञात करनी है। देखिए परित्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में सूत्र से कितनी निकलती है, सूत्र से a बटे वे √3। परित्रिज्या का सूत्र क्या होता है a बटे वे √3, जबकि एक्चुअल में परित्रिज्या कितनी दी हुई है 9, तो a का मान कितना आएगा, a को √3 को इधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा अपने पास में 9 √3। तो इस सूत्र से अपन को ऐसा भी लग रहा है कि यदि अपने को परित्रिज्या दी हुई है और अपने को भुजा पूछे तो √3 से सीधा पूरी परित्रिज्या को गुणा कर देना है, ठीक है ना। परित्रिज्या है 9, भुजा ज्ञात करनी है तो √3 से इसको गुणा कर दूं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए परित्रिज्या अगर 12 दिया होता तो भुजा कैसे निकालते, इसको √3 से गुणा कर देते। इसी प्रकार परित्रिज्या अगर दिया होता 6 √3, तो भुजा कैसे निकालते, इसको √3 से गुणा कर देते। जब भी परित्रिज्या से अपने को भुजा निकालना है तो उसको √3 से गुणा कर देना है। ये केवल किसके, समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे हम आकृतियों के बारे में पढ़ता जाएंगे तो वैसे हमारे और भी सूत्र नए नए बनते जाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। हो गया, 9 प्रश्न कर लिए हमने समबाहु त्रिभुज से। मुझे लगता है कि समबाहु त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट आकृति से प्रश्न करेंगे, ठीक है ना।